हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड विद सरोज। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ ज़रूरी टर्म्स हैं, जैसे सम ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इनका यूज़ है इस एक्सरसाइज में। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोज़ क्या होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होती हैं। सम ऑफ जीरोज़ जो होते हैं वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होते हैं, साथ में माइनस का साइन, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होती हैं कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो है बी, तो माइनस इंटू बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, तो माइनस बी अपॉन ए जो है वो सम ऑफ जीरोज़ है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कांस्टेंट टर्म क्या है? सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। ओके, सम ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, हमें अब पता है कि सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है। तो अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ जीरोज़ and product of zero sum of zeros and product of zeros हमें फाइंड करने हैं सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी। फिर उसको वेरीफाई भी करना है कि जो आंसर निकला है वो आंसर जो है वो सही निकाला है हमने। जो सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाले हैं वो करेक्ट हैं। इसके 5-6 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस फॉर्म में है? जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो ए है वो 1 है, इसका कोई भी यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होता है वहाँ पे कोफिशिएंट। बी जो है वो -2 है और सी जो है वो -8 है। अगर माइनस का साइन साथ में हो तो माइनस का साइन जो है वो साथ लेके ही चलना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम जब इसके फैक्टर बनाते हैं तो जो नंबर होता है ए और सी, इन दोनों का मल्टीपल करते हैं। जैसे कि 8 इंटू 1 ये सी है, ऐसे लिख लो, चाहे 1 इंटू 8 ए इंटू सी। अब 8 1 जा 8 होता है, तो 8 को किस तरह से हम फैक्टराइज करें कि 2 आए, माइनस का 2। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 होता है 4। अब हमें चाहिए बड़ी रकम, जो चाहिए वो माइनस में चाहिए, तभी माइनस का 2 आएगा। तो माइनस का 4 लिखेंगे और प्लस का 2, और इस 4 के साथ भी x लगा देंगे और 2 के साथ भी, और इसको यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। -4 में से -4 से प्लस का 2 जब हम माइनस करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि एक टर्म माइनस की और दूसरी प्लस की, और जो बड़ी टर्म होती है उसका साइन आता है। x कॉमन इन दोनों में से x क्या है? कॉमन। यहाँ बचा x और यहाँ पे -4। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? 2। अंदर क्या बचा? x। 4 2 जा 8।
जब तक ये दोनों जो फैक्टर हैं एक जैसे नहीं बन जाते तब तक जो हमारे फैक्टर हैं वो सही नहीं बने होंगे। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो जो हमने फैक्टर बनाए हैं वो सही है। x+2 इंटू x-4, तो एक फैक्टर आया x का, माइनस का 2 आएगा। जैसे कि अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो x इक्वल्स टू -2 और x-4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4। यहाँ से x और x की दो वैल्यू आ गई, एक माइनस की और एक प्लस की। अब वेरीफाई करेंगे कि जो हमने निकाला है आंसर सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के सेम आए हैं। सम ऑफ जीरोज़ क्या होते हैं? सम ऑफ जीरोज़ होते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -2। तो पहले तो माइनस का साइन होता है साथ में और इंटू -2 और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सम ऑफ जीरोज़ प्लस का 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है? कांस्टेंट टर्म क्या है? 8 माइनस का अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 1 -8, सम ऑफ जीरोज़ 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ -8। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो सम ऑफ जीरोज़ क्या है? माइनस इंटू माइनस हो जाएगा 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या आएगा? -8। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे फर्दर। सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट है 4s² माइनस 4s + 1। अब यहाँ पे 4s², इसको s लेंगे, ये s और 8 जो है एक जैसा ना लगे, ऐसे 4s² माइनस 4s + 1। अब a और c को मल्टीप्लाई करा, क्या आया? 4 × 1 = 4। अब 4 को कैसे तोड़ें कि माइनस का 4 आए? तो 2 × 2 = 4 और दोनों के साथ माइनस लगा दें तो माइनस का 4 आ जाएगा। इनके साथ s लगा के इसको यहाँ पे रख देंगे। 4s² - 2s + 1 = 0। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? 2s कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा 2s और यहाँ क्या बचा है? माइनस का 1। इसी तरह हमें चाहिए 2s - 1। अगर हम यहाँ पे -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2s और ये अंदर माइनस का 1 = 0, क्योंकि जब ओपन करेंगे तो ये माइनस का 2s आ जाएगा और ये प्लस का 1। दोनों ही फैक्टर से ही आए हैं तो फैक्टर से ही हुए हैं। 2s - 1 = 0। s की वैल्यू निकाल लेंगे। 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0, 2s = 1, ये माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस का 1, s = 1/2। 2s - 1 = 0, 2s = 1 and s = 1/2।
अब इसकी भी वेरिफिकेशन करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एस होगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस जो है वो -4 है, और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 4, माइनस इंटू माइनस प्लस का 4/4 इज़ 1। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, कांस्टेंट टर्म 1, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 4, 1/4। ओके, थर्ड पार्ट करेंगे इसका। (6x² -3 -7x). कई बार जो है वो एग्जामिनर इस तरह से लिख के दे देता है, तो इसको हमें पहले प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। 6x², x² के बाद कौन सा टर्म आती है? x वाले, -7x, फिर -3 = 0। अब बनी ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 3 जा 18। अब 18 को कैसे तोड़ें कि 7 आए? 9 2 जा 18, इसके साथ माइनस का साइन, इसके साथ प्लस का साइन, क्योंकि बड़ी टर्म जो है उसको हमें माइनस का रखना पड़ेगा, तभी 7 आएगा। 9 में से 2 गए 7, माइनस के 9 में से प्लस का 2 माइनस हुआ तो वो आया -7। इसके साथ एक्स लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 6x² -9x + 2x -3 = 0। कॉमन क्या आएगा? दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। 3 कॉमन, x कॉमन, यहाँ बचा 2x, 3 2 जा 6, x² बन जाएगा, -3 3 जा 9, और x हमने कॉमन निकाल दिया है। यहाँ पे देखो 2x -3 बना है और 2x -3 ही बचा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 2x -3 एज इट इज़, 3x + 1 × 2x -3 = 0। 3x + 1 = 0, 2x -3 = 0। 3x = -1, x = -1/3, 2x = 3, माइनस का दूसरी साइड जाके प्लस का, x = 3/2। वेरिफिकेशन करेंगे। इसकी। सम ऑफ ज़ीरोज़, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -7, और कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, कांस्टेंट टर्म -3, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 6, 3 2 जा 6, -1/2। फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u, 4u² + 8u, 4u² + 8u = 0।
अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, एक तो 4 कॉमन आ जाएगा, एक u कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, u। यहाँ पे 4 2 जा 8, u कॉमन निकाल दिया है, तो एक तो 4u इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से u इक्वल्स टू 0, क्योंकि 4 जो है वो मल्टीप्लाई है, नीचे जाएगा 0.40 ही। u इक्वल टू माइनस का 2। अब सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ u होगा, तो माइनस का 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है ही नहीं, तो यह आएगा 0। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर इस साइड, 15 को दूसरी साइड ले जाएंगे, टी इक्वल्स टू स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, अंडरूट, टी आ गया प्लस माइनस अंडरूट 15, टी इक्वल टू प्लस का अंडरूट 15 एंड टी इक्वल्स टू माइनस का अंडरूट 15। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ t तो 0। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है 15 माइनस का, और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 माइनस का 15। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ पार्ट, सॉरी सिक्स्थ पार्ट है इसका, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैनी टाइम रिपीट हुआ है ये। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब 3 4 जा 12, 12 के हम कैसे फैक्टर बनाएं कि माइनस का 1 आए, 4 3 जा 12, अगर हम ऐसे लिख दें तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x, 3x अंदर बच गया, माइनस का 4, x कॉमन निकाल दिया है, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, तो 1 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1, 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/3। वेरिफिकेशन करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस इंटू माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़,
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3, ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3 -4/3। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ख़त्म होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।